दुबई फिर से पाकिस्तानी सियासत में हलचल का मरकज बनने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अहम सियासी मुलाकातें तेज कर दी। परवेज मुशर्रफ ने चौधरी शुजात और पीर पगारा से अहम मुलाकात की है और मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। उधर दुबई में ही मौजूद मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद ने भी 2 रोज में वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। दुबई से खबरें मौसूल हो रही हैं जो पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से हलचल का मरकज बनने लगा है। जब भी अहम मुलाकातें हुई हैं दुबई में भी अहम मुलाकातें होती हैं। सियासी मुलाकात हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हुई है। परवेज मुशर्रफ ने चौधरी शुजात और पीर पगारा से मुलाकात की है और मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जबकि दुबई में ही मौजूद मुत्तहिदा के रहनुमा सलीम शहजाद ने भी 2 रोज में वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में हलचल, दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और अहम सियासी रहनुमाओं में राब्ते। मुत्तहिदा अरब अमारात में परवेज मुशर्रफ और सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात में अहम बैठक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया। मुलाकात में चौधरी मुनीस इलाही भी मौजूद रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने दुबई में मौजूद मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पुगारा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों में आज मुलाकात भी हो रही है जिसमें अहम सियासी अमूर जेर बहस आएंगे। उधर दुबई में मौजूद एमकेएम के साबिक एमएनए सलीम शहजाद ने भी 2 रोज में वतन वापसी का ऐलान कर दिया। सलीम शहजाद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पाकिस्तान और कराची जिंदाबाद का पैगाम भी तहरीर किया। दुबई एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सियासी मैदान में हलचल पैदा कर रहा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की चौधरी शुजात के बाद अब पीर पगारा से मुलाकात हुई है। पीर पगारा का कहना है कि मुल्क सियासी दंगल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको मजीद भी सवारी से तफसीलात देंगे। दुबई ने पाकिस्तानी सियासी मैदान में एक हलचल सी पैदा कर दी है। परवेज मुशर्रफ की चौधरी शुजात के बाद अब पीर पगारा से मुलाकात हो रही है और उनका ही कहना है कि मुल्क इस वक्त सियासी दंगल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इन मुलाकातों में तबादला ख्याल हुआ है। सरबराह मुस्लिम लीग काब चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात हुई और इस वक्त पीर पगारा से सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात, जिसके बाद अभी कहा जा रहा है कि मुल्की सियासी जो मंजरनामा है उसमें किसी दंगल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीर पगारा का ये कहना है। मजीद वहां पर क्या हलचल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ सादिया अब्बासी हमें बताएंगी। सादिया, बताइएगा इन मुलाकातों का अहवाल। जी देखिए, आज सबसे पहले सुबह जो मुलाकात हुई थी रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ से चौधरी शुजात और मुनीस इलाही की, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग है उसके सरबराह पीर पगारा जो है उनकी मुलाकात हुई है जो कि अभी तक जारी है वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से। और इस मुलाकात में जो दोनों रहनुमा हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बात की। इसके अलावा पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी डिस्कस किया गया और इस मौके पर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि गवादर जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए उनके दौर का तोहफा है। इसी तरह जो पीर पगारा है उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इस वक्त कोई भी जो सियासी दंगल है उसको शुरू किया जाए, बल्कि मुल्की सालमियत को देखते हुए अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठ कर किरदार अदा करना होगा। और उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है। इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया अब्बासी, आपने तफसीली तौर पर हमें दुबई से इन मुलाकातों के हवाले से अपडेट किया। पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, एमकेएम के साबिक एमएनए सलीम शहजाद ने न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तान वापसी के लिए सीट भी बुक करा रहा हूं, जल्द बड़ी खबर देने का ऐलान भी कर दिया है। अब वो बड़ी खबर क्या है ये तो उनके पाकिस्तान वापस आने पर ही मालूम हो पाएगा। ताहम एमकेएम के साबिक एमएनए सलीम शहजाद का ये कहना है जब उन्होंने न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और उसमें पाकिस्तान वतन वापस आने की तस्दीक कर दी। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान वापसी के लिए सीट भी बुक करवा रहा हूं और जल्द पहुंचने पर बड़ी खबर से कौम को आगाह करूंगा। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत से मेयर कराची के लिए आर्टिकल 140 के तहत फौरी इख्तियारात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आला सिंध से वजीर आजम तमाम इख्तियारात वापस ले लें तो उन्हें पता चले कि वसीम अख्तर के हाथ कैसे बांध रखे हैं। हम खबर दे रहे हैं आपको, सिंध हुकूमत मेयर कराची को फौरी इख्तियारात दे।
जो जलसे में निकल कर आए, जितनी बड़ी तादाद में निकल कर आए, मेयर कराची को फौरी इख्तियारात दो, मुस्तफा कमाल का वजीर आला सिंध से पुरजोर मुतालबा। हर हाल में मेयर को इख्तियारात देने चाहिए। जो लोगों को इन इख्तियारात के ऊपर बात करनी चाहिए वही पार्टनर्स इन क्राइम है। मैं पहले दिन से बोलता चला आ रहा हूँ, वो तो कभी नहीं मांगेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह पाक सरजमीन पार्टी ने कहा कि शहरियों को पीने का साफ पानी और गंदगी से पाक फिजा चाहिए। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को 30 रोज का वक्त दे चुके हैं। कॉल और फेल में तजाद नहीं, जो कहेंगे वही करते भी नजर आएंगे। मेरे शहर का सीवरेज का निजाम मेरे लोगों का सही होना चाहिए। गटर जो बह रहे हैं उसको सही फिक्स होना चाहिए। इस शहर के मेयर को इख्तियारात चाहिए। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि इनकी जमात जद्दोजहद आजादी में कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इस मौके पर एमक्यूएम के 3 मौजूदा सेक्टर इंचार्ज, 14 जॉइंट सेक्टर इंचार्ज समेत कई सियासी कारकुन मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हुए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर ने कहा है कि चाइना कटिंग, पकड़ धकड़ की खबरें कराची की तरक्की के लिए नुकसानदेह हैं। ये वही शहर है जो 10 मिनट के नोटिस पर बंद हो जाता था, अब लोग 10-10 माह लगे रहते हैं। कराची बंद नहीं होता। जो इस वक्त तरक्की कर रहा है वही नया पाकिस्तान है। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के 15वें कॉन्वोकेशन में नए गवर्नर सिंध जुबैर उमर बतौर पैटर्न इन चीफ शरीक हुए। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब डहर भी उनके हमरा थे। गवर्नर सिंध ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्रोग्राम में डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तालबात से खिताब करते हुए कहा कि कराची में तालीमी मौके ज्यादा हैं। ये वही कराची है जो 10 मिनट की कॉल पर हड़ताल पर चला जाता था, लेकिन आज हालात बेहतर हैं। इधर 10 मिनट के नोटिस पर शहर बंद हो जाता था, 10 मिनट्स नोटिस। नाउ यू ऑल वुड एग्री कि कोई 10 महीने का भी नोटिस दे तो शहर नहीं बंद हो। कहना नहीं चाहता था नया पाकिस्तान, बट गेट देम टू सी नया पाकिस्तान। कॉन्वोकेशन में 600 तलबा और तालबात को डिग्रियां जबकि पोजीशन हासिल करने वालों में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 2 सितंबर से धरनों के जरिए वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है। मनफी सियासत करने वालों की जल्द ही सियासत खत्म हो जाएगी। ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक पर तौहीन अदालत का इल्जाम भी आयद कर दिया। मुनफी सियासत करने वाले शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा फैसला आएगा। नईमुल हक साहब कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा। तो ये तौहीन अदालत है। ये सुप्रीम कोर्ट को मुलव्वस करने वाली या सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने वाली बात है। ये खुद चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस किस्म के अभाम फैलाएं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस किस्म की बातें करें, ताकि जब जवाब आए तो फिर हम शोर मचाएं कि जी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तौहीन की जा रही है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। शदीद बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा दी। बर्फानी तौदे गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। ये भी आपको बताएं कि मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। और मौसम के बदलते ही शदीद बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा दी है। 17 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तौदे और छतें गिरने से दर्जनों अफराद मौत के मुंह में चले गए। चित्राल में शेर शल के मुकाम पर 5 मकानात पर बर्फानी तौदा गिरने से 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बाग होने वालों में 6 खवातीन, 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं। दामेल के मुकाम पर चित्राल स्काउट्स पोस्ट पर भी बर्फानी तौदा गिर गया। एक स्काउट जाँ बाग और 6 जख्मी हो गए। अहलकारों का ताल्लुक पीरा मिलिट्री फोर्स से बताया गया। उधर खैबर एजेंसी के इलाके जखा खेल में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबने से 2 बच्चे जाँ बाग और मां जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक शेर शाल, गरम चश्मा और चित्राल में FC मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। बर्फानी तोदे तले दबे 2 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और नाज़रीन, मुल्क में ठिठुरती सर्दी का राज बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी में भी यकबख्ता तूफानी हवाएं चल रही हैं। कलात में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। मुल्क के बलाई इलाके बर्फ के सफेदी से ढक गए। मलका कोहिसार मरी तूफानी हवाओं की लपेट में।
तेज आंधी के बायस कश्मीर पॉइंट के करीब दरख्त गिरने से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। एबटाबाद, ठंडियानी, नथिया गली, बकोट रोड और छांगला गली में शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गईं। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कर्दू में 2 रोज से जारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस बिजली पोल और तार टूट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान केपी, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। और बर्फबारी का नजारा करना हो या मलिका कौसार मरी की हसीन और जमील वादियों की सैर करनी हो, पत्रियाटा में चेयर लिफ्ट पर न बैठा जाए ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाकिर अब्बासी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या गहमा गहमी है। शाकिर बताइएगा, कुछ देर पहले भी आप बता रहे थे बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज संडे था और बड़ी तादाद में लोगों ने मलका कौसार मरी का रुख किया। जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी स्नोफॉल की वो तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन मार रोड पे रश अपनी जगह था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फिर रुख किया पत्रियाटा चेयर लिफ्ट का। न्यू मरी में एक खूबसूरत चेयर लिफ्ट है जो कुछ अर्सा पहले बंद थी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अब उसे दोबारा खोल दिया गया। यहाँ पर हमने देखा दिन भर बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए, खास करके जिसने मरी के जो ओवरऑल नज़ारा जिसने करना है मरी का, उसको पत्रियाटा लिफ्ट आना, यहाँ बैठना एक दफ़ा ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ से मरी के जितने भी खूबसूरत देहात हैं, जितने भी उसके जो स्लोप्स हैं, वो बड़े अच्छे नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं। मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा उनका दिन यहाँ कैसा गुजरा और कैसा ये संडे आपके लिए कैसा रहा। बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल पत्रियाटा में आपका दिन कैसा रहा? आज माशाल्लाह से अच्छा था दिन, धूप थी सुबह के टाइम, तो बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय किया। कल थी स्नो फॉलिंग, तो स्नो फॉलिंग में कल काफ़ी अच्छा लगा, और आज धूप में ज़रा बच्चों के साथ इंजॉय हो गया। और मरी की उम्र हम देखते हैं कि मरी सर्दी के लिए, सर्दियों में लोग बर्फ देखने के लिए आते हैं, लेकिन आज आपको बर्फ नहीं मिली, धूप भी रही है थोड़ी थोड़ी देर। धूप ठीक लगी मरी में आपको? जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत एंजॉय किया। आपने भी एंजॉय किया मरी में? को बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया। यहाँ सयाहों से तो बात हुई, लेकिन कुछ मुकामी लोग, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिन से यहाँ बिजली नहीं थी, और बिजली ना होने की वजह यही जो तेज़ हवाएं चल रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर खंबे और दरख्त उखड़ गए थे, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन डिस्टर्ब हुई, और यहाँ लोगों को बड़ी शिकायत थी इस हवाले से कि वापडा जो है वो यहाँ जो प्रोटेक्टिव मेजर्स और खास करके जो बहाली का काम था वो करने में नाकाम रहा। कुछ मुकामी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ आपने हमें बताया कि किस तरह वहाँ पर आज तमाम लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में करें, लेकिन मरी में बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि आज बर्फबारी भी होगी, लेकिन फिर भी अच्छा मौसम है जिसे वहां पर सयाहों ने एंजॉय किया। और अब कुछ बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया गया। दुनिया की तवज्जो मजलूम कश्मीरी अवाम की हालत जार की तरफ मबसूल कराने के लिए अवामी रैलियां और जुलूस भी निकाले गए। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी बराए कश्मीर ने पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर याददाश्त पेश की। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी बराए कश्मीर ने रुकने कौमी असम्बली गौस बख्श मेहर की क़यादत में पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को याददाश्त पेश की, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर मौजूद बहुत ही पुराने मसला कश्मीर को हल कराएं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाएं। हमेशा ये इल्जाम होता था कि पाकिस्तान ट्रेन करके कश्मीरियों को भेज रहा है, ये भी अभी साबित हो चुका है कि जो कुछ कर रहे हैं कश्मीरी कर रहे हैं। कश्मीर कमेटी के अरकान का कहना था कि इतवार को छुट्टी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने याददाश्त वसूल करके दरअसल पैगाम दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझती है। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ अली शेर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा, जबकि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक कहती हैं कि आज दुनिया को कश्मीर के हवाले से एक मजबूत पैगाम दिया जा रहा है। तो आज भी लाहौर में कश्मीर डे के हवाले से रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि वो दिन जल्द आ रहा है जब श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराएगा, जबकि ट्रंप और मोदी से डरने की बजाय सिराते मुस्तकीम पर चलना होगा। अमेरिका के बजाय मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करे, ट्रंप और मोदी से डरने की बजाय अल्लाह पर एतमाद करे, तो आज भी 1-10 का मुकाबला कर सकते हैं और 10 मुसलमान
100 का मुकाबला कर सकते हैं। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने कश्मीर रैली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज दुनिया को कश्मीर के हवाले से एक मजबूत पैगाम जा रहा है, जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से कश्मीरी आवाम की आवाज बनने पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और ये जो बात होती है कि इंटरनेशनल प्रेशर कब आएगा कश्मीर पे तभी आएगा इंटरनेशनल प्रेशर जब सारी पाकिस्तानी कौम हर वक्त कश्मीरियों के लिए बाहर निकलेगी, अपनी आवाज उठाएगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए अपने खिताब में कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीरी जब आजादी की बात करते हैं तो भारत उन्हें दहशतगर्द करार देता है। भारत अपने ही फौज के जरिए इसी खित्ते में, खित्ता कश्मीर में जमहूर की घोटियां नोच रही है, उनका खून पी रही है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, भारतीयों को दुनिया में जमहूर के दुश्मन के तौर पे लिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया है, जबकि पाकिस्तान में हर शख्स कश्मीरियों की आज़ादी की हिमायत करता है। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात हुई। जमील खान की इसी पर रिपोर्ट देखते हैं। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से पेशावर में मुकीम कश्मीरियों ने मीलाद चौक से चौकियातगर तक रैली निकाली, जबकि जमीयत तलबा इस्लाम ने भारत के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। शुरका ने कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 1948 में जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई थी और जो मंजूर हुई थी, भारत उस पर अमल नहीं कर रहा, कश्मीरियों पर मुजालिम डाल रहे। नेशनल में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, लेकिन वो तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकी। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के दुख दर्द के साथ हैं और उनके जज्बों को हौसला मिलता है, और वो अपनी जो जंग है मकबूजा कश्मीर में बड़े हौसले के साथ और जज्बे के साथ लड़ते हैं। शुरका ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है, भारत का कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म थम न सका। 2 और कश्मीरी नौजवान आज़ादी के चिराग के लिए अपना लहू बहा गए। आज़ादी की राह में कुर्बान होने वाले जवानों को अल्लाह अकबर की सदाओं में दफना दिया गया। कश्मीर की फजाओं में शहीदों के लहू की खुशबू फैल गई। जवानों के लहू ने तहरीक आज़ादी को गरमा दिया। सोपोर में काबिज फौज के हाथों शहीद होने वाले अजरुद्दीन को कपवाड़ा और सजाद लोन को बोमाई में दफना दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कई इलाकों में आज़ादी रैलियां निकाली गईं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुश्तरका बयान में शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया और आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम खबर शामिल करते हैं। 2 फायर टायर पर किए जो मिस हुए, तीसरा फायर सर पर जा लगा। इस्लामाबाद में नाके पर नौजवान तैमूर को गोलियां मारने वाले कांस्टेबल समीउल्लाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और मकतूल की दोस्त ने भी पुलिस को बयान दे दिया है। इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया गोली लगने का, और अब इसमें कांस्टेबल का बयान सामने आ गया है। तैमूर कत्ल केस, नाके पर गोलियां चलाने वाले पुलिस एहलकार और मकतूल की दोस्त सोनिया का बयान रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में नाके पर नौजवान को गोलियां मारने वाले कांस्टेबल ने गिरफ्तारी दे दी। एहलकार समीउल्लाह ने पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि तेज गाड़ी देखकर नाके पर रोकने की कोशिश की, 2 फायर टायर पर किए जो मिस हुए, तीसरा फायर ऊपर जा लगा। लाहौर की 20 साला सोनिया ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि तैमूर से 3 साल से दोस्ती थी। 29 जनवरी को इस्लामाबाद आई, सब्जी मंडी की तरफ से IJP रोड जाना था। जुमेरात की रात खाने के वक्त से साथ थे।
आगे बढ़ते हैं। सजाई टाउन में कत्ल की जाने वाली सबा का कातिल उसका अपना ही कातिल निकला। मामले में पेशरफ्त हुई है। कातिल मोहम्मद रमजान उर्फ राजा ने मकतूला को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया और उसके बाद फरार हो गया। डीएसपी सरजानी सोहराब मियो के मुताबिक मुलजिम दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म कर चुका है। गुज़िश्ता रोज कत्ल की जाने वाली सबा का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही रिश्तेदार निकला। कातिल मोहम्मद रमजान उर्फ राजा ने जिनसी ज्यादती के बाद मकतूला सबा को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 4 रोज बाद मुलजिम को ख्वाजा अजमेर नगरी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, उसने तमाम हकायक बता दिए हैं। इसमें हमने कुछ टेक्निकली मदद भी ली है। मोहम्मद रमजान ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि मकतूला उसके मामू की बेटी थी। डीएसपी सोहराब मियो का कहना था कि मुलजिम ने बड़ी होशियारी से सबा को कत्ल किया, ताहम वो कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रह सका। कैमरामैन दानिश शकील के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। लाहौर से आपको खबर दें, गार्डन टाउन के बाद न्यू न्यूज शालीमार वारदात करने वाले डाकुओं की एक और वीडियो मंजर आम पर ले आया। शहर में डाकू नाके का इंकशाफ। डाकू सरेआम नाके लगाकर गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते रहे। पुलिस थानों में सोती रही जबकि शहरी सड़कों पर लुटते रहे। सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको एक अहम खबर दे रहे हैं, 1 मिनट 20 सेकंड में डाकुओं ने 2 खानदानों और 1 मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। नुमाइंदा न्यू न्यूज हमाद असलम हमें बताएंगे। हमाद, क्या तफसीलात हैं इस डाकू राज की? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में डाकू राज है, जिसकी जबकि दूसरी जानिब जो पुलिस है वो चुपचाप थानों में बैठी रहती है और जबकि अरबों रुपए इनको फंड भी दिया जाता है शहर में पेट्रोलिंग का और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं और डाकू जो शालीमार के इलाके में सरेआम एक मोटरसाइकिल पर 2 जो लड़के हैं उन्होंने गन पॉइंट पर जो 4 से ज़ायद जो बंदे थे उनको लूटा, जिनमें से 2 मोटरसाइकिल सवार पर एक मोटरसाइकिल के पीछे बच्चा भी बैठा हुआ था जबकि दूसरी मोटरसाइकिल के पीछे खतून भी बैठी हुई थी और खौफ की अलामत ये डाकू बन चुके हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ये जो वाकयात हैं ये आए रोज घटते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो इनके डाकुओं की गिरफ्तारी का अमल है वो उनकी तरफ से नहीं होता, जिसकी वजह से शहरियों को लूटने का सिलसिला तो डाकुओं की जानिब से जारी है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो पैंट शर्ट पहने डाकू हैं गन पॉइंट पर सरेआम शहरियों को लूट रहे हैं। अगर एक शहरी मोटरसाइकिल पर खतून को पीछे बिठाकर जा रहा था तो उसने फौरी डाकुओं को देखकर पीछे। अब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हमाद पुलिस क्या कहती है? अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस से भी मौकफ लिया गया तो उन्होंने इस फुटेज को रोकने का भी कहा, लेकिन न्यू न्यूज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ये जो शहरियों का आवाज बना है और पाकिस्तानियों की आवाज है और ये शहरियों को वारदात के दौरान लाखों रुपए मालियत से महरूम भी कर दिया गया है और शहरियों को इस तरह गन पॉइंट पर लूटने का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले गार्डन टाउन के इलाके में भी पेश आया था, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुतलका SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो शहरी लूट रहे हैं उनकी दादरसी कौन करेगा? और रवां साल इस तरह की कई वारदातें रुनमा हुई हैं अभी तक सामने आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बाकायदा डाकू नाके लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको किला सैफुल्ला से, जहां इलाका है कान महतरजई, जहां बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन की वजह से मुतादिद गाड़ियां फंस गई हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और इससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या किया जा रहा है इस वक्त मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए, हमें बताएंगी नुमाइंदा न्यू न्यूज बुशरा कमर। जी बुशरा। जी PDMA की जानिब से ये जो इलाका है कान महतरजई का, यहाँ पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो इस एरिया को साफ करते हैं तो पीछे से दोबारा रोड पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से फिसलन की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो आपस में भी टकरा गई हैं। लेकिन अब PDMA की जानिब से रोड को तमाम तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है कि जब तक जो है रोड पर से मुकम्मल तौर पर फिसलन खत्म नहीं होती वो किसी को जाने नहीं देंगे। रोड बंद होने की वजह से यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, हर तरह के मुसाफिर जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास सही तरह से गर्म कपड़े भी मौजूद नहीं है कि वो अपने आप को महफूज कर सकें। कल शाम से ही ये सिलसिला चल रहा है, जैसे ही रोड को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल की जाती है तो इलाका सर्द होने की वजह से यहाँ पर फौरन रोड पर दोबारा रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और लाहौर में मारूफ अदीबा मुसन्निफा बानो कुद्सिया के सफर आखिरत में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अशबार नजर आई।
معروف ادیبہ بانو قدسیہ کو لحد میں اتار دیا گیا۔ بانو آپا کے سفر آخرت کے موقع پر رشتہ داروں، عزیز و قارب سمیت ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جن میں سیاستدان، ادیب، دانشور، فنکار، بیوروکریٹس اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ سب نے جانا ایک دن اس دنیا سے، اور بہت اچھے لوگ آہستہ آہستہ جدا ہو رہے ہیں۔ بانو یہی ہیں، کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور آنے والے کل میں بھی بانو ہوں گی۔ معروف مصنفہ ادیبہ بانو قدسیہ علالت کے باعث ہفتے کی شب انتقال کر گئی تھیں۔ کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ شکیل زاہد، نیوز لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور پولیس نے پتنگ بازوں کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ پولیس نے 100 کے قریب پتنگ بازوں کو دھر لیا ہے، اور پولیس نے مقدمات بھی درج کر کے ان ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرخیاں اور پتنگیں بھی برآمد کی ہیں۔ لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے، لاہوری شہریوں کے خلاف جو پتنگ بازی کی خوب تیاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 100 سے زائد ملزمان ہیں، لوگ ہیں جن کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے، اور ان افراد سے چرخیاں اور پتنگیں برآمد ہوئی ہیں۔ بلیٹن میں آگے آپ کو دکھائیں گے۔ کے بعد اہم خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دبئی میں آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال خصوصاً کراچی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق صدر کو سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی۔ ملاقات میں کراچی کے معاملات اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ کی ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری سے، جس میں کراچی میں جاری کچھ ترقیاتی منصوبوں پر، خاص طور پر جو کراچی کے معاملات ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق صدر کو سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی۔ اگر کچھ کر دکھانے کی خواہش ہو تو انسان بڑے سے بڑے خطرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہادر نوجوان کی داستان بتائیں گی کوئٹہ سے بشرا قمر۔ یہ کسی فلم یا ڈرامے کے ہیرو کے ایکشن سین نہیں، بلکہ حقیقی زندگی میں خطروں سے کھیلنے والا اسٹنٹ مین غلام فاروق ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے مستونگ سے ہے۔ غلام فاروق جسم کے گرد خاردار تارے لپیٹ کر کیلوں پر کھڑا ہوتا ہے اور آنکھوں کی ہڈی کے سہارے اینٹوں کو اٹھاتا ہے، جبکہ دانتوں کے زور سے لوہے کے راڈ کو بآسانی موڑ سکتا ہے۔ یہ اسٹنٹ مین خاردار تاروں میں رسی لپیٹ کر موٹر سائیکلوں کو بھی روک سکتا ہے۔ مشکلات تو بہت سے درپیش ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی سامان وغیرہ سہولت فیسلٹیز نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ہمیں پروموٹ کرے، ہمیں سپورٹ کرے، مزید اس سے بھی ہم لوگ ہائی لیول کی ایونٹ کر سکتے ہیں۔ اس اسٹنٹ مین کی خواہش ہے کہ وہ دانتوں کے زور سے کم وقت میں ہوائی جہاز کھینچے، جس کے لیے اسے سرپرستی کی ضرورت ہے۔ مین مشن میرا یہ کہ میں وہ جہاز کو اپنے دانتوں سے کھینچ کر دنیا کو دکھا دوں۔ غلام فاروق اسٹنٹ مین ہونے کے ساتھ ووشو مارشل آرٹ کا بھی بہترین کھلاڑی ہے۔ خطروں کے ان کھلاڑیوں نے دنیا کو بتا دیا کہ بلوچستان ٹیلنٹ کی سرزمین ہے۔ اگر انہیں مناسب حکومتی سرپرستی ملے تو بلوچستان کا یہ قیمتی سرمایہ اور بھی نکھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ کیمرہ مین رزاق نادر کے ساتھ بشرا قمر، نیو، کوئٹہ۔ اور اب کچھ بات کریں گے پاکستانی ثقافت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ثقافت دیسی تو آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں، لیکن پردیسی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل میں سرمے دانی کو دیکھا گیا تو مختلف تاثرات سامنے آئے۔ I have no clue on this one. This is lovely. It's a decoration. So beautiful. Some kind of oil. It's almost like a key, but it doesn't really have anything to unlock it. Is it a hairpin? Can I open this? Lipstick. I think this is for perfume. No, it doesn't have a smell. Can I eat it? So I could take this out? Is it to put out a candle? You pour a little bit in your hand, right? And then you rub it all over your baby as you're giving your baby a nice little massage. It looks like you can use it for your eyes a little bit. It's got some ashes on it. It's makeup of some kind. Oh, it's coal.
like this. It's cool. Okay, so it's for putting on eye shadow. And then this is the applicator. Makes your eyes pretty because it has the line that goes like this. You have to teach me how to do. न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और अब आप देखें टोरंटो का रंगारंग लाइट फेस्टिवल।